हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका एप्पल वॉलेट काम नहीं कर रहा है तो आप उसमें कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन या आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपने एप्पल वॉलेट में कार्ड ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आपका एप्पल वॉलेट काम नहीं कर रहा है या आप कार्ड ऐड नहीं करवा रहे हैं, तो चलिए इसके कुछ संभावित समाधान देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोशिश करनी होगी। कभी कभी ऐसा सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण हो सकता है, तो बस अपने सेटिंग ऐप में जाएं और सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका नेटवर्क कनेक्शन स्थिर और सबसे अच्छा हो। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी तरह के VPN से कनेक्ट ना हो। फिर जनरल में जाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएं और बस अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोशिश करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद बस वापस जाएं और यहाँ आप अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो बस ट्रांसफर रीसेट आईफोन पर टैप करें और रीसेट चुनें। फिर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स चुनें, अपना आईफोन पासकोड डालें और फिर कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप होने पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर टैप करें। तो यह आपके आईफोन के सभी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर देगा। अगर आपके आईफोन के नेटवर्क में कोई समस्या है तो उसे इस सेटिंग में ठीक कर लिया जाएगा और आपको दोबारा ये समस्या नहीं होगी। इसलिए अपनी नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करने के बाद ऐसा करने से पहले अपने आईफोन को फोन से स्टार्ट करने की कोशिश करें। बस जल्दी से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबाएं और छोड़िए। फिर अपने पावर बटन को दबाकर रखें और अपने फ़ोन की स्क्रीन के पूरी तरह से ब्लैक होने तक इंतज़ार करें। और यहाँ जब आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाए तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतज़ार करना होगा। और जब आपको एप्पल लोगो मिल जाए तो बस एक बटन छोड़िए और अपने फ़ोन के लिए स्टार्ट होने तक इंतज़ार करें। रिस्टार्ट करने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें और यहाँ आपको ये जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि समस्या ठीक हुई है या नहीं। अगर फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो यहाँ अपनी सेटिंग ऐप पर जाए, जनरल में जाए और यहाँ भाषा और क्षेत्र में जाए। क्षेत्र चुनें और अपने उस क्षेत्र का चयन करें जिसमें आप रह रहे हैं और उसके बाद आपको अपने ऐप स्टोर में भी वही क्षेत्र चुनना होगा। तो बस अपना ऐप स्टोर खोलें, फिर ऊपर दाईं और प्रोफाइल विकल्प पर टैप करें, अपनी एप्पल आईडी पर टैप करें और यहाँ अगर पूछा जाए तो बस अपना एप्पल आईडी पासवर्ड दर्ज करने का प्रयास करें। आ, 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 तो एक बार जब आप अपना एप्पल आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तो बस यहाँ साइन इन ऑप्शन पर टैप करें और लोड होने का इंतज़ार करें और फिर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने एप्पल आईडी में वही देश या क्षेत्र चुना है। अगर यह समान नहीं है तो आप इसे बदलने का प्रयास कर सकते हैं और उसके बाद आपको बस अपनी एप्पल आईडी से साइन आउट करने का प्रयास करना होगा। अगर फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो अपनी सेटिंग्स में जाएं, अपने एप्पल आईडी पर टैप करें और साइन आउट ऑप्शन पर टैप करें, फिर साइन आउट पर टैप करें, लेकिन मिटाएं नहीं, अपना आईफोन डालें और यहाँ अपना आईपी पासवर्ड और अपना एप्पल आईडी पासवर्ड डालें। तो एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी समस्या को ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर इससे आपकी समस्या ठीक नहीं होती है तो आपको बस एप्पल सपोर्ट टीम से संपर्क करने का प्रयास करना होगा। अब ऐसा करने के लिए बस अपना एप्पल सपोर्ट ऐप खोलें। आप इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं या आप एप्पल के कोलबैक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आईफोन चुनें और विकल्प चुनें और यहाँ एप्पल वॉलेट देखें, इसे चुनें। बस लोड होने का इंतज़ार करें, फिर और सहायता प्राप्त करने पर टैप करें, फिर हमें कॉल करने पर टैप करें। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहें तो आपको बस इस फ़ोन नंबर पर डायल करना होगा और आप एप्पल सपोर्ट टीम के सदस्य से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहां से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अलविदा।